हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे ज़्यादा प्रयोग लाई जाने वाली कॉमन पेन किलर मेडिसिन के डोज के बारे में, डेली डोज के बारे में कि एडल्ट में कितना डोज दिया जाता है, बच्चों में कितना डोज दिया जाता है, वो भी मिलीग्राम पर केजी वेट के साथ प्रतिदिन जानेंगे। और इस जो पेन किलर मेडिसिन का यूज है वो सिर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, दांत दर्द, हड्डियों का दर्द, ज्वाइंट का दर्द, मसल में दर्द या फीवर को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूं और ये वीडियो जो है खासकर मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल लाइन में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, पहली जो पेन किलर मेडिसिन है वो है निमेसुलाइड और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 100 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन जो है दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। 100 मिलीग्राम यानी एक टेबलेट सुबह में, एक टेबलेट शाम में खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और वजन के अनुसार देखा जाए तो 1 से लेके 1.6 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है दिन में 2 से 3 टाइम दिया जा सकता है। यानी कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है 50 केजी के है तो आप 50 यानी 1 गुने 50 यानी 50 मिलीग्राम जो है पर डे सुबह शाम दे सकते हैं। और या आप 5 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है 2 से 3 भागों में डिवाइड करके ओरली दे सकते हैं। यहाँ पे या तो आप 5 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार दीजिए 2 या 3 डिवाइडेड डोज में, या 1.6 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। और अगली जो पेन किलर मेडिसिन है वो है पायरोक्सिकेम। इसके डोज की बात करें तो जिन बच्चों का वजन जो है 15 किलो से कम है उन बच्चों में 5 मिलीग्राम जो है एक टाइम ओरली दिया जा सकता है। और जिन बच्चों का वजन जो है 15 केजी से 25 केजी के बीच है उन्हें 10 मिलीग्राम जो है एक टाइम दिया जा सकता है। और जिन बच्चों का वजन जो है 26 केजी से लेकर 45 केजी है उन्हें जो है 15 मिलीग्राम जो है एक टाइम दिया जा सकता है। और जिन बच्चों का वजन या जिनका वजन जो है 45 केजी से अधिक या 45 किलो से अधिक वजन के व्यक्ति जो है या बच्चे हैं उन्हें जो है 20 मिलीग्राम जो है ओरली दिया जा सकता है एक टाइम ओडी। और इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन जो है एडल्ट में दे, बच्चों में नहीं दिया जा सकता है। और एडल्ट में जो है 20 मिलीग्राम से 40 मिलीग्राम जो है एक टाइम आईएम दिया जा सकता है, यानी मांसपेशियों में इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है, वो भी एक टाइम। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिनों तक दिया जा सकता है या जब जरूरत हो तब दिया जा सकता है, यानी SOS के रूप में दिया जा सकता है, यानी जब जरूरत हो तब दिया जा सकता है। और अगली जो पेन किलर मेडिसिन है वो है पैरासीटामोल। इसके डोज की बात करें तो 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है 6 घंटे के अंतराल पे दिया जाता है। और एडल्ट में आप 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम जो है 2 से 3 टाइम प्रतिदिन दे सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे इसे 4 टाइम भी दिया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 4 ग्राम पर डे दिया जा सकता है। 4 ग्राम से अधिक कभी भी पर डे नहीं दिया जा सकता है और ये सीवियर कंडीशन में ही दिया जा सकता है, हमेशा नहीं देना चाहिए। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में 10 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार प्रतिदिन दिया जा सकता है। और जो बच्चे 3 माह से लेकर 1 साल के बीच में है उन्हें जो है 60 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम जो है दिन में 2 से 3 टाइम दिया जा सकता है। इसके सस्पेंशन दे सकते हैं। और जिन बच्चों का जो उम्र है वो 1 साल से लेकर 5 साल है उन्हें जो है 120 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम प्रतिदिन 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। और जिन बच्चों का उम्र जो है 6 साल से लेके 12 साल है उन्हें 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन 3 टाइम दिया जा सकता है। और इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन जो है 5 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार एक टाइम दिया जा सकता है और ज़्यादा जरूरत पड़ने पर 2 टाइम भी दिया जा सकता है। और अगली जो पेन किलर मेडिसिन है वो है नेप्रोक्सेन। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 250 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन 2 से 3 टाइम दिया जा सकता है, या 250 मिलीग्राम की टेबलेट 2 से 3 टाइम दे सकते हैं, खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और जिन बच्चों का उम्र जो है 2 साल से अधिक है, यानी 2 साल से कम उम्र के बच्चों में नेप्रोक्सेन की कभी भी मेडिसिन नहीं दिया जाता है। जिन बच्चों का उम्र 2 साल से अधिक है उन्हें 6 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है 2 से 3 टाइम दिया जा सकता है। यानी यदि कोई बच्चा 10 केजी का है तो उन्हें जो है 6 गुने 10 यानी 6 × 10 कर सकते हैं, यानी 60 मिलीग्राम जो है दिन में 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। 60 मिलीग्राम सुबह में, 60 मिलीग्राम दोपहर और रात में, वो भी खाना खाने के बाद ही दिया जाता है। और अगली जो पेन किलर मेडिसिन है वो है मेफेनेमिक एसिड। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में जो है 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम की टेबलेट जो है 2 से 3 टाइम प्रतिदिन दिया जा सकता है, यानी जो है
पर डे आप 2 से 3 बार दे सकते हैं, वो भी 250 मिलीग्राम की टेबलेट या 500 मिलीग्राम की टेबलेट। कम से कम 250 मिलीग्राम दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलीग्राम की टेबलेट दे सकते हैं। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो है 4 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है दिन में 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा 10 केजी का है तो 4 इंटू 10 कर सकते हैं, यानी 40 mg जो है दिन में, 40 mg सुबह में, 40 mg दोपहर और 40 mg रात में खाना खाने के बाद दे सकते हैं, या 2 टाइम 40 mg सुबह शाम दे सकते हैं। और अगली जो पेन किलर मेडिसिन है वो है कीटोरोलैक। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 10 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं। इसे 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है, ओरली दे सकते हैं। और ये टेबलेट फॉर्म में रहता है तो आप 10 से 15 मिलीग्राम टेबलेट फॉर्म में दे सकते हैं एडल्ट में। और इंजेक्शन फॉर्म में जब रहे तो आप जो है पहले दिन जो है 30 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम प्रतिदिन दे सकते हैं। उसे 2 से 3 टाइम दे सकते हैं, और इसे IM ही दिया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, यानी मांसपेशियों में दे सकते हैं खाना खाने के बाद। और उसके बाद सेकेंड डे से जो है दूसरे दिन से आप जो है 15 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम जो है IM दे सकते हैं 2 से 3 टाइम। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रतिदिन 120 मिलीग्राम दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं दिया जा सकता है एक दिन में। और अगली पेन किलर मेडिसिन है वो है डाइक्लोफेनेक। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 50 मिलीग्राम जो है 50 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। पर डे 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। और वजन के अनुसार देखा जाए तो 1 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार पर डे 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का उम्र जो है 60 केजी का है तो आप उसे 60 मिलीग्राम 2 से 3 टाइम दे सकते हैं, 60 मिलीग्राम सुबह, दोपहर और रात में। आप इसे बच्चों में यूज ना करें, लेकिन बहुत ज़रूरत होने पे आप इसे 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों में यूज कर सकते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में कभी भी इसका यूज नहीं किया जाता है। और अगली पेन किलर मेडिसिन है वो है ट्रामाडोल। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। या तो 50 मिलीग्राम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिलीग्राम 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद दिया जाता है। और इसे ज़्यादा दिनों तक यूज नहीं किया जाता है, जब दर्द रहता है तब लिया जा सकता है, या इसे 5 से 7 दिनों तक दे सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा यूज करने से आपको लग सकती है। और वजन के अनुसार देखें तो 1 से लेके 1.5 मिलीग्राम, 1 से 1.5 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है दिन में 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। और इसे बच्चों में कभी भी यूज नहीं किया जाता है। और अगली पेन किलर मेडिसिन है वो है टेपेंटाडोल। और इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम जो है प्रत्येक 4 घंटे पे या 5 घंटे के अंतराल में आप दे सकते हैं। 4 घंटे या 5 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं, या जब दर्द हो तब दे सकते हैं, SOS के रूप में दे सकते हैं। जब पेन हो रहा हो रिलीफ, उस समय आप इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। और अगला पेन किलर मेडिसिन है वह पेंटाजोसिन। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम जो है दिन में 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद ओरली दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओरली जो है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन दिया जा सकता है, वो भी डिवाइडेड डोज में, यानी 600 मिलीग्राम जो है टेबलेट जो है आप 200 सुबह में, 200 शाम में, दोपहर में और 200 रात में खाना खाने के बाद दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ओरली जो है 600 मिलीग्राम दिया जाता है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं दिया जा सकता है, वो भी एक दिन में। और कम से कम आप 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। और इंजेक्शन फॉर्म में आप जो है 30 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम जो है, कम से कम 30 मिलीग्राम की इंजेक्शन या 60 मिलीग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आप IM दे सकते हैं। या अगर इंट्रावेनस देना है, नसों में देना है, तो आप इसे 30 मिलीग्राम दे सकते हैं। और ये 3 से 4 घंटे के अंतराल में आप दिन में दे सकते हैं, प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। और IM जो है यानी इंजेक्शन फॉर्म में जब रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 360 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन दे सकते हैं, वो भी डिवाइडेड डोज में। इसे कभी भी 360 मिलीग्राम से ज़्यादा जो है IM में नहीं दिया जाता, ये बात याद रखें। और अगली पेन किलर मेडिसिन है वो आइबुप्रोफेन। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 400 मिलीग्राम से 800 मिलीग्राम जो है दिन में 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डोज जो है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन में 2.4 ग्राम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2.4 ग्राम ही डोज दे सकते हैं, इससे ज़्यादा एडल्ट में कभी भी नहीं दिया जाता है। और बच्चों में 3 मिलीग्राम से 6 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। यानी कोई बच्चा 10 केजी का है तो आप 10 गुने 60 कर सकते हैं, 10 गुने 6 कर सकते हैं,
यानी 60 मिलीग्राम जो है आप दिन में उसे 60 मिलीग्राम सुबह में, दोपहर में और शाम में दे सकते हैं। 2 टाइम ही दीजिए, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे 3 टाइम दिया जा सकता है। और अगली पेन किलर मेडिसिन है वो है कीटोप्रोफेन। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन दिया जा सकता है, यानी कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिलीग्राम दे सकते हैं, वो भी 2 से 3 टाइम दिया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 200 से लेकर 300 मिलीग्राम पर डे दिया जा सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कभी भी नहीं दिया जाता है, वो भी डिवाइडेड डोज में 2 से 3 टाइम जो है दे सकते हैं, 2 से 3 भागों में बांट कर दिया जा सकता है। और अगली पेन किलर मेडिसिन है वो है एस्पिरिन। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 300 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम प्रतिदिन 2 से 3 टाइम दिया जा सकता है, कम से कम 300 मिलीग्राम दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 600 मिलीग्राम 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। और वजन के अनुसार देखा जाए तो 25 से 30 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार जो है दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। और मैक्सिमम डोज जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रतिदिन 1 से 2 ग्राम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं दिया जाता है एस्पिरिन को। और अगली पेन किलर मेडिसिन है वो है इंडोमेथासिन। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 25 मिलीग्राम की टेबलेट जो है दिन में 2 से 3 टाइम दे सकते हैं, या 75 मिलीग्राम यानी एसआर फॉर्म में, अगर एसआर फॉर्म में रहता है तो आप 75 मिलीग्राम 1 टाइम ही दे सकते हैं। और वजन के अनुसार देखा जाए तो 3 मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार प्रतिदिन 3 डिवाइडेड डोज में ओरली दिया जा सकता है, और इसे बच्चों में न दे। और अगली पेन किलर मेडिसिन है वो सेलिकॉक्सिब। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में अगर जिन व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ उन्हें 100 मिलीग्राम दिन में 1 से 2 टाइम प्रतिदिन दिया जा सकता है, और जिन्हें र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है उन्हें 200 मिलीग्राम की टेबलेट जो है दिन में 2 से 3 टाइम खाना खाने के बाद दिया जा सकता है, इसे बच्चों में न दे। और अगली पेन किलर मेडिसिन है वो ग्लूकोसामाइन। इसके डोज की बात करें तो एडल्ट में 500 मिलीग्राम जो है प्रतिदिन 3 टाइम दिया जा सकता है, और इसे बच्चों में यूज ना। तो फ्रेंड्स ये था सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कॉमन पेन किलर मेडिसिन के डोज की एडल्ट में कितना डोज देना है, बच्चों में कितना देना है, और वजन के अनुसार कितना देना है मिलीग्राम पर केजी वेट के अनुसार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर दीजिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और किसी के भी काम आ सके। और सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली जो पेन किलर मेडिसिन है आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं।